हेलो स्टूडेंट्स, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स रखी हैं, तो आज हम उनको डिस्कस करते हैं। एक प्रॉब्लम है 4.23 एनसीईआरटी क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या दिया गया? द रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ए हाइड्रोकार्बन इज 2.418 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 पर सेकेंड। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 546 केल्विन। टेम्परेचर दिया हुआ है। तो द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज 179.9 किलोजूल पर मोल। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एडिनियस फैक्टर यानी कि एक्सपोनेंशियल फैक्टर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना। तो लेट अस हैव द सॉल्यूशन। सबसे पहले आप देखिए इसमें दे क्या रखा है आपको, व्हाट इज द गिवन डेटा। तो यहाँ पर आपको दिया गया है रेट कांस्टेंट दे रखा है, मीन्स वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 2.418 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ दूसरा आपको टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर है 546 केल्विन। तीसरी चीज आपको दी गई है यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज इक्वल टू 179.9 किलोजूल पर मोल। अब हम देखते हैं इसके लिए क्या यूज करेंगे। इसके लिए हमें जो यहाँ पे टेम्परेचर दिया है, एक्टिवेशन एनर्जी दिया है, तो ये दोनों चीजें कौन सी इक्वेशन है? हमारी एर्हीनियस इक्वेशन है। तो अकॉर्डिंग टू एर्हीनियस इक्वेशन वी नो दैट नेचुरल लॉग ऑफ के इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस नेचुरल लॉग के। ये इसके इक्वल है। तो अब इसके अंदर हम इसको वैल्यू लेते हैं, तो इससे पहले हम इसको लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 2.303 लॉग के इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस 2.303 log A, और यू कैन राइट इट एज log A इज इक्वल टू, इक्वेशन कैसे भी लिख सकते हैं, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी प्लस log A। इस तरह लिख सकते हैं। इस इक्वेशन में हम इनकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो के की वैल्यू हमें पता है, तो हमारा आ जाएगा log 2.418 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ इज इक्वल टू, ये की वैल्यू हमें पता है क्या है? 179.9 किलोजूल में है, अपॉन 2.303। आर की वैल्यू हमारी होती है 8.314 जूल पर रहेगी। सुपली जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ में कर लेंगे। टेम्परेचर हमारा है 546 प्लस log A। अब आप इसकी log वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 2.418 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ की log वैल्यू log टेबल से कैलकुलेट करेंगे। तो इसकी log वैल्यू हमारे पास आती है, कैलकुलेट करेंगे तो -5 10⁻⁵ की log -5, और इसकी log वैल्यू आ गई हमारी 0.3834। इसको जब आप सोल्व करते हैं तो आता है 17.2081 प्लस log A। अब यहाँ से हम log A जो है वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो log A इज इक्वल टू, इसको आप कैलकुलेट सोल्व करके देख लेंगे क्या आता है ये। तो इसको सोल्व करने पर ये आता है हमारा 12.5924। इसको इस साइड में ले आइएगा, प्लस में आ जाएगा। इसको पूरा सोल्व करेंगे तो 12.5924 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? इसका एंटी लॉग लेना है, लॉग इस वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए। तो नाउ एंटी लॉग ए
12.5924 का एंटी लॉग लिया। तो जब हमने इसका एंटी लॉग लिया तो एंटी लॉग ए इज इक्वल टू 3.912 मल्टीप्लाई 10⁻12%। तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है ए की वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करनी है। इन दिस वे यू कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम पोटेंशियलिटी 4.2। एक बार सर देख लीजिए, यहाँ पर गिवन वैल्यूज क्या हमारे पास, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, हमें टेम्परेचर दिया हुआ है और एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है। एथिनेस इक्वेशन यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। नेचुरल लॉग के इक्वल टू माइनस ई आर टी प्लस में नेचुरल लॉग ए। इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग के इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी प्लस लॉग के। इस इक्वेशन में वैल्यूज रख दीजिए, यहाँ पर के की वैल्यू, ई ए की वैल्यू, यहाँ पर आर की वैल्यू और यहाँ पर टी की वैल्यू। इनको कैलकुलेट करते हैं, इसका लॉग लेते हैं, -5 प्लस 0.3834 आ गया इज इक्वल टू -17.2081 प्लस लॉग ए। यहाँ से आप लॉग ए की वैल्यू निकालते हैं, लॉग ए आता है हमारा 12.5924। इसका एंटी लॉग वैल्यू निकालेंगे, एंटी लॉग लेंगे तो आ जाएगा 3.912 मल्टीप्लाई 10⁻12/सेकेंड। So I hope you got this question. नेक्स्ट प्रॉब्लम जो पूछी गई है आप लोगों की तरफ से वो है 4.25। क्या कहता है क्वेश्चन, सुक्रोज डिकम्पोजेज इन एसिड सॉल्यूशन टू गिव ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉग विद टी हाफ इज इक्वल टू 3 आवर्स, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट रिमेन्स आफ्टर 8 आवर्स। तो लेट अस डिस्कस। यहाँ पर आपको दिया गया है टी हाफ इज इक्वल टू 3 आवर्स। सो फर्स्ट रेट लॉ जो फर्स्ट ऑर्डर जो इक्वेशन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, उसमें टी हाफ की वैल्यू हमें पता है क्या है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो यहाँ से हम के की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। तो 0.693 अपॉन टी हाफ यानी कि 3। इसको हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, इसको आप सोल्व कर लेंगे। पर आवर में ये आपका रेट कांस्टेंट निकल आएगा, ये वैल्यू आपकी है 0.231 पर आवर। अब आप रेट ला इक्वेशन अप्लाई करेंगे फर्स्ट ऑर्डर की। फर्स्ट ऑर्डर की रेट ला इक्वेशन क्या है हमारी, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log A नॉट अपॉन ए। इसमें इन वैल्यूज को आपको पुट करना है। अब 8 आवर्स के लिए पूछा गया है आपसे, यहाँ पर टी की जगह पर 8 होगा, के की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो लगा देंगे हम। तो हमें निकालना क्या है, log A नॉट ए। तो पहले हम इसको आगे ले लेते हैं, तो log A नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, A इंटू टी अपॉन 2.303। यहाँ पर वैल्यू रखिए, के की वैल्यू हमारे आ गई 0.231 पर आवर, टी हमारा 8 है अपॉन 2.303। इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे और ये वैल्यू आती है हमारी आती है 0.8024 को कैलकुलेट करने का। तो अब आपको क्या करना है, इसका एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग ऑफ ए नोट अपॉन ए, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो एंटी लॉग की जो हमारी वैल्यू है वो आती है हमारी 6.345। ये हमारी एंटी लॉग वैल्यू आ जाती है। जब इसका 0.8024 की एंटी लॉग निकालते हैं, आप टेबल से कैलकुलेट करेंगे। अब हमें फ्रैक्शन किसका निकालना है, कितना फ्रैक्शन बचा हुआ है। तो फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, अमाउंट जो रिमेनिंग है अपॉन टोटल अमाउंट, इसको उल्टा कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ए अपॉन ए नॉट हमें जो निकालना है वो क्या हो जाएगा, 1/6.345। इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे और ये वैल्यू जो भी आती है वो हमारा फ्रैक्शन होगा ए का जो कि रिमेनिंग है आफ्टर 8 आवर्स, एंड दिस वैल्यू इज 0.158। ये हमारा वैल्यू आ गई। तो हमें डिजायर्ड वैल्यू थी, दैट इज
what fraction of sucrose remains after 8 hours. फिर एक बार देखिए टी हाफ दे रखा है 3 आवर, टी हाफ की इक्वेशन हमें ली 0.693 अपॉन टी में वैल्यू को रखा, एक वैल्यू निकाल के हमने 0.231 पर आवर। अब जो फर्स्ट ऑर्डर रेट ला इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेटेड इक्वेशन जो है उसके अंदर इन वैल्यू को रखते हैं, तो log a नॉट अपॉन a इक्वल टू k इंटू टी अपॉन 2.303। यहाँ पर इनकी वैल्यू को रखने पर ये वैल्यू हमारी आ गई 0.8024। इसका एंटी लॉग लिया हमने, एंटी लॉग a नॉट अपॉन a इज इक्वल टू 6.345। अब हमें फ्रैक्शन निकालना है सुक्रोज का जो कि रिमेनिंग है, तो इसके लिए इसको इन्वर्स ले लेंगे, तो a अपॉन a नॉट इज इक्वल टू 1.6.345 कम डाउन टू 0.158। तो 4.27 नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। log k की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 14.34 माइनस 1.25 मल्टीप्लाई 10⁴ k अपॉन टी, ये वैल्यू हमें दी गई है। कैलकुलेट किए फॉर दिस रिएक्शन एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ पीरियड बी 256 मिनट्स। तो कंसंट्रेशन टेम्परेचर पूछा किस टेम्परेचर पर, इसका तो हाफ लाइफ पीरियड है वो 256 मिनट्स होंगे। चलिए पहले हम इससे कैलकुलेट करते हैं। तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू हेरेनियस इक्वेशन log k इज इक्वल टू log a माइनस PA अपॉन 2.303 RT। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है वो ये वैल्यू है, ये वैल्यू log a को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू बोथ आर इक्वल, सो हम यहाँ से डायरेक्टली निकाल लेंगे। तो EA अपॉन 2.303 RT इज इक्वल टू आ गया हमारा 1.25 मल्टीप्लाई 10⁴ k अपॉन टी, टी से टी आप कैंसिल कर देंगे। तो EA की वैल्यू आप निकाल लीजिए 1.25 इंटू 10⁴ इंटू 2.303। तो यहाँ पे R की वैल्यू और लगानी पड़ेगी हमें, दैट इज 8.314। सो इन वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करते हैं, यूट्यूब पे था उसको हम लिखते हैं। सो ऑन कैलकुलेशन दिस वैल्यू comes out to be 239.34 किलो जूल पर मोल। के 4 किलो था, हमें इसलिए यहाँ पर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी है, तो डायरेक्टली रख दिया है, जूल किलो था इसलिए सीधा किलो जूल पर मोल में हमने डायरेक्ट इसको कन्वर्ट कर लिया। इस प्रकार से हमारी एक्टिवेशन एनर्जी आ गई। अभी पूछता है तो जो सेकंड पार्ट है उसमें इसने दे रखा है कि टी हाफ जो है वो है 256 के हाफ इज इक्वल टू 256 मिनट्स, ये दिया हुआ है। सो वी नो दैट k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। तो 0.693 अपॉन टी हाफ है हमारा 256, इसकी वैल्यू यहाँ पे देखते हैं और इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसको सेकंड में अगर कन्वर्ट करते हैं तो इंटू 60 आ जाएगा, सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ये आ गया 4.51 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 पर सेकेंड। ये हमारी के की वैल्यू निकलेगी। अब आप इसको इक्वेशन में रख लीजिएगा। तो log a इज इक्वल टू log a माइनस EA और 2.303 RT, और ये पूरा वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, ये वैल्यू हमारी ऑलरेडी
गिवन है, दैट इज 14.34, क्योंकि किसी भी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट है। 1.25 मल्टीप्लाई 10⁴ एक्टिवेशन एनर्जी ये जो ऐसी रहेगी अपॉन में टी। तो अब टी की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, टी की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, तो लोग 4.51 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ इज इक्वल टू, जो ये वैल्यू दी हुई है 14.34 माइनस 1.25 मल्टीप्लाई 10⁴। तो जब आप लो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इसकी लो वैल्यू होगी -5 प्लस 0.6542 इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 मल्टीप्लाई 10⁴ ए अपॉन टी। हम ऐसा करते हैं कि इनकी साइड को चेंज कर लेते हैं, इसको वैल्यू को इधर ले आते हैं, तो ये -14.34 हो जाएगा इधर आकर के, इधर भी माइनस रह जाएगा, तो चेंज करेंगे तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी और इधर की वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो अगर इन दोनों को हम प्लस, इन तीनों को अगर प्लस करते हैं, यानी कि -5 प्लस 0.6542 माइनस 14.34, ये आता है हमारा -18.6858 इज इक्वल टू -1.25 मल्टीप्लाई 10⁴ के अपॉन टी। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आप टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो टी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1.25 मल्टीप्लाई 10⁴ अपॉन 18.6858 के केल्विन के लिए है, यहाँ पर यूज हो यह है। तो यहाँ पर इसको आप कैलकुलेट करेंगे, सोल्व करके देखेंगे इसको, इट कम्स डाउन टू बी 669 केल्विन। इस प्रकार से आप टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार फिर दोबारा देख लीजिए, इसमें क्या दिया है आपको, लोग ए की वैल्यू ऑलरेडी इसके अंदर दी गई है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, तो लोग के इक्वल टू लोग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT, ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं, इनको हमने इक्वलाइज कर दिया। यहाँ से ई ए की यानी एक्टिवेशन एनर्जी की को कैलकुलेट किया, और ये आगे हमारे एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर के केल्विन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एज इट इज रखा है 2.39.34 किलो जूल पर मोल, ये हमारी वैल्यू आ जाती है एक्टिवेशन एनर्जी की। सेकंड पार्ट में दे रखा है कि अगर टी आपको 256 मिनट लेकर के चलें तो कितने टेम्परेचर की जरूरत होगी उसके लिए। सो के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, ये वैल्यू हमने रखी यहाँ पर, इसको कैलकुलेट किया। हमारा जो रेट कांस्टेंट है टेम्परेचर के साथ जो रेट कांस्टेंट चेंज होता है, यहाँ पर भी चेंज हो गया, ये आ गया 4.51 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 पर सेकेंड आ गया। अब इस वैल्यू को हम रखेंगे इक्वेशन के अंदर, रेनियस इक्वेशन के अंदर, log k इक्वल टू log a माइनस ए अपॉन 2.303 RT। यहाँ पर इन वैल्यूज को पुट कर दिया हमने, log वैल्यू निकाला हमने k की 4.51 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 की log वैल्यू होगी -5 प्लस 0.6542 14.35 मल्टीप्लाई सेम एज इट इज, हमने लिख दिया यहाँ पर क्वांटिटी। तो जब इस 14.34 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आते हैं, -5 प्लस 0.6542 माइनस 14.34, इसको कैलकुलेट करते हैं तो आता है 18.6858, माइनस का इधर माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, टी को इनको क्रॉस कर दिया, तो टी हमारा आ गया 1.25 मल्टीप्लाई 10⁴ अपॉन 18.6858। ऑन सिंप्लीफाइंग दिस नंबर वी गेट 669 केल्विन। तो ये हमारा टेम्परेचर है केल्विन में, दैट इज रिक्वायर्ड एज पर क्वेश्चन। ओके, आई होप यू गॉट इट। फर्दर अगर कोई आपकी क्वेरीज हैं तो आप पुट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।